हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक कोरियर आया है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको भेजे हैं जिगर पटेल ने और ये गुजरात भांसड़ा से आया है जो कि आपकी स्क्रीन में इनका एड्रेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे पेपर थोड़ा सा फट गया है, देख सकते हैं निकल गया है। कोई बात नहीं, मैं इसका जो एड्रेस लिखा है इसको और अच्छे से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शायद ये कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये मतलब इसमें जो प्रिंट हुआ था ये थोड़ा सा निकल गया है, हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये गुजरात से मेरे पास आया है, भांसड़ा से आया है। और ये जो भाई भेजे हैं मोबाइल को अगर देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए किस तरह मोबाइल चल रहा है। तो पहले से मोबाइल बना के उनके पास भेज दिया हूँ और मेरे पास ये वीडियो है, वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करने के बाद देख सकते हैं इसमें जो मोबाइल है सैमसंग नोट 8 है और इसमें जो प्रॉब्लम है चार्जिंग लोगों पे स्टॉक है। तो पहले 1 महीना पहले ये मोबाइल को रिपेयर किया गया है। मेरे पास नहीं किए थे, दूसरा किसी के पास किए थे, उनका एरिया में किए होंगे, पता नहीं। तो 1 महीना पहले इसको बना के रिपेयर करके चला रहे थे, लेकिन 1 महीना चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली फिर से लोगों पे स्टॉक हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मोबाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है और ये रिपेयर हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या सक्सेसफुली रिपेयर होगा या फिर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जिसमें चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम है या फिर स्टॉक ऑन लोगो प्रॉब्लम है या फिर स्टॉक ऑन चार्जिंग लोगो पे प्रॉब्लम है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जो आ रहा है ये सीपीयू और रैम से ही प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इसमें दूसरा कुछ इशू है, इसको डायग्नोस करने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में जो स्टॉक ऑन चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम आ रहा है इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। हो सकता है इसमें चार्जिंग ना भी हो क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास आके था और उसके बाद मैं ये मोबाइल को जो रिपेयर किया हूँ 4-5 दिन बाद ही रिपेयर किया हूँ, तो हो सकता है इसमें चार्जिंग भी ख़त्म हो गया होगा। तो सबसे पहले एम्पियर मीटर में चेक करते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल है, देख सकते हैं। पहले 0 से 200 के आसपास गया, उसके बाद 200 से 500, 550, 600 के आसपास जाके फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और चार्जिंग लोगो भी आपके सामने देख सकते हैं। मोबाइल में चार्जिंग लोगो भी आ गया। थोड़ा देर वेट करते हैं और यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है जब इसमें चार्जिंग में लगाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें चार्जिंग इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो भाई मेरे पास मोबाइल भेजे हैं बहुत दिन से मेरे को फॉलो कर रहे थे और मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज, एफ सीरीज, ए सीरीज या फिर नोट सीरीज में जितना भी मोबाइल बनाया हूँ सभी वीडियो को देखे, उसके बाद मेरे को कांटेक्ट किए। मैं बोला मेरे पास भेजिए, जो भी होगा प्रॉब्लम को मैं फाइंड आउट करके रिपेयर करने की कोशिश करूँगा और आपको रिकवर करके देने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने मेरे को ट्रस्ट करके मेरे पास भेजे हैं। तो देखते हैं मोबाइल सक्सेसफुली रिकवर होता है या फिर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जिंग इंक्रीज हो गया है 1.4 एम्पियर के आसपास यहाँ पे चार्जिंग इंक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लोगो इंक्रीज नहीं हुआ है, लोगो पे इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि इसमें परसेंटेज जो चार्जिंग का परसेंटेज आना चाहिए परसेंटेज नहीं आ रहा है। और देखिए 1.4 मिली यानी कि 1.4 एम्पियर लेने के बाद फिर से ये 270 280 के आसपास नीचे आ गया है और चार्जिंग लोगो जैसे पहले आ रहा था वैसे ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो सकता है, जो प्रॉब्लम हुआ है इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या इसका बैटरी प्रॉब्लम है, क्या इसका सीपीयू ड्राई है, रिवॉल्व हुआ है, पहले बता चुका हूँ और 1 महीना पहले इसको रिवॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम होने से इसमें चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम है आ रहा है सभी साइड में। तो फ्रेंड्स, ये मोबाइल को चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम था पहले और क्या क्या काम हुआ है, क्या इसमें रिपेयर हो सकता है या फिर नहीं, इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ मोबाइल को इस कंडीशन में मेरे पास भेजे हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसी कंडीशन बॉक्स से ओपन करके आपको डायरेक्टली वीडियो शूट करके ही दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बाद में इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम में मेरे मोबाइल मेरे पास आया था उस टाइम में बहुत लोड था काम का, तो इसीलिए वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर पाया और लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, आपको पता ही होगा। डबल डेकर करते हैं या फिर कोई भी आईसी सीपीयू में काम करते हैं, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, मेरा इधर प्रॉब्लम जो चल रहा था उसी टाइम में थोड़ा सा लाइट का भी इशू था और मेरा भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, फिर भी मैं कोशिश करके टाइम निकाल के इसको काम किया और सक्सेसफुली रिकवर करके उन भाई को भेज दिया हूँ। लेकिन ये वीडियो को बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं मोबाइल की जो मदरबोर्ड है इसको रिमूव कर लेता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम है हमको तो पता चल गया है और उन्होंने बता भी दिए हैं पहले। CPU इसका रिवॉल्व हो चुका है, देखते हैं किस तरह रिवॉल्व हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, मदरबोर्ड को मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, कैमरे के सामने। ये कैमरा में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरा सिस्टम भी अपग्रेड कर दिया हूँ और अच्छा कैमरा ला के बिल्कुल जो भी होगा, माइक, कैमरा, साउंड, जो भी होगा मेरे से जितना भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। और आगे मैं और भी बहुत सारा टूल्स भी लाने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारा ऐसा वीडियो आने वाला है जो कि फॉल्ट फाइंडिंग से लेके CPU रिवॉल्विंग तक फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं ट्रेनिंग तो नहीं दूंगा, बट मेरे चैनल में जो भी होगा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी होगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल में अगर फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो किए होंगे, तो आपको पता ही होगा मेरा काम किस तरह काम करता हूं और किस तरह आपको वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये भाई जो मोबाइल मेरे पास भेजे थे, इसमें स्टॉक ऑन चार्जिंग लो प्रॉब्लम था, तो इसमें CPU पहले से रिवॉल्विंग हो चुका है, जो कि ये कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। तो चलिए सीधा माइक्रोस्कोप में, और माइक्रोस्कोप में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या काम हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे पास मोबाइल को भेजते रहिए, मैं इसी तरह रिपेयर करके आपका मोबाइल का वीडियो बनाते रहूँगा और यूट्यूब में पब्लिश करते रहूँगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ माइक्रोस्कोप को। देखिए, पहले से इसका सील्डिंग उखाड़ा गया है, और जैसे कि मैं बोल रहा था और वो भाई भी बता दिए थे कि पहले रिवॉल्विंग हो चुका है। देखिए, पहले तो रिवॉल्विंग हो चुका है। अगर इसमें रिवॉल्विंग का इशू है तो रिवॉल्विंग करने के बाद सेट चलना चाहिए। 1 महीना बाद, मतलब रिवॉल्विंग करने के बाद 1 महीना चला, उसके बाद प्रॉब्लम आया। तो इस तरह क्यों हुआ है, तो इसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको ये CPU और रैम को ही उठाना होगा, क्योंकि बाहर में किस तरह काम हो रहा है आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले आप कंफर्म होने के लिए CPU और रैम को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या है क्या नहीं है आपको पता नहीं है अभी तक, क्योंकि खुद नहीं किए हैं। मेरे पास ये अगर होता तो मेरे को पता चल जाता कि ये मैं काम किया हूँ और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये बाहर का ही काम हुआ है। तो हो सकता है CPU प्रॉपरली रिवॉल्व ना हुआ होगा, या फिर CPU जो रिवॉल्व किए हैं कहीं ना कहीं एक भी बॉल पैड से कनेक्टेड नहीं हुआ होगा। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक मैं कुछ भी नहीं बता सकता जब तक इसका CPU को एक बार मैं रिवॉल्व ना करूं। तो इसी तरह CPU को सबसे पहले उठाएंगे, यानी कि इसका CPU के ऊपर में जो रैम लगा है, रैम को उठाएंगे। रैम को उठाने के लिए 330 टेम्परेचर रखा हूँ, क्विक 2008 यूज कर रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में एक इमेज दे रहा हूँ, देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में। 330 टेम्परेचर रखा हूँ, और एयर को 70 में भी रख सकते हैं, 80 में भी रख सकते हैं, लेकिन जितना कम रखेंगे रैम को निकालने के लिए उतना ही अच्छा है। देखिए, जैसे कि बता रहे थे पहले से रिवॉल्व हो चुका है, उसीलिए मैं 330 में ही खोल रहा हूँ, नहीं तो 340 350 में खोलने की ज़रूरत पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका रैम को तो निकाल लिया हूँ। देखिए, अभी इसका CPU को भी रिमूव कर रहा हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली CPU और रैम दोनों को रिमूव कर लिया हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, जिस कारण से इसमें स्टॉक ऑन चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम आ रहा है? तो हो सकता है, मेरे को जैसा डाउट लग रहा है, इसमें रैम जो लगा था या फिर CPU जो लगा था, कहीं ना कहीं CPU प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं था बोर्ड के साथ, और कहीं ना कहीं रैम जो लगा था CPU के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं था, जिस कारण से इसमें इसी तरह चार्जिंग लोगो पे स्टॉक हो जा रहा था। तो चलिए, इसको वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और रैम का पैड और CPU का पैड को क्लीन करके एक बार देखूँगा कि इसमें कुछ प्रिंट वगैरह डैमेज हुआ है या फिर नहीं। तो उसके बाद ही हम डायग्नोस कर पाएंगे, प्रॉपर पता चलेगा हमको कि काम कहाँ पे करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, और ये जो CPU का पैड और बोर्ड का पैड को क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ CPU को रिवॉल्व करके, रैम को रिवॉल्व करके ये मोबाइल सक्सेसफुली रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई भी सैमसंग का मोबाइल हो या फिर कोई भी ब्रांड का किसी भी मॉडल हो, मेरे पास भेज सकते हैं। जो भी होगा इसी तरह मैं रिपेयर करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी होगा कम से कम चार्जेस में और कम से कम दिन में रिपेयर करके देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जो कि गुजरात भांसड़ा से आया है, इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका प्रॉब्लम था स्टॉक ऑन चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम था, ये प्रॉपरली ऑन नहीं हो रहा था और चार्जिंग लोगो पे ही फंस रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पैड का बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर चुका हूँ।
पेड़ को यहाँ पे प्रॉपरली क्लीन कर चुका हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। और पहले भी एक बार ये रिवॉल्व हो चुका है, तो जहाँ पे भी काम हुआ है मेरे को तो लग रहा है 100% अच्छा ही काम हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पेड़ देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्टेड है, CPU के साथ कनेक्टेड होगा भी, क्योंकि इसमें पेड़ एक भी डैमेज नहीं हुआ है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इसको रिपेयर करते हैं। और ये सबसे पहले हम रिपेयर कैसे करेंगे, CPU को और रैम को रिवॉल्व करके एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे। सक्सेस होता है तो ठीक है, अगर इसमें सक्सेस नहीं मिलता फिर दूसरे सेक्शन में काम करने की कोशिश करेंगे। एक बार सबसे पहले CPU और रैम को रिवॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जो कि गुजरात से आया था, इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेजिए। इसी तरह मैं रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आपको डायग्नोस करके कम से कम चार्जेस में रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूँगा और देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जो चार्जिंग लोगो पे स्टॉक हो गया था या फिर चार्जिंग लोगो पे फंस गया था, इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CPU और रैम को प्रॉपरली एक बार इंस्टॉल कर लिया हूँ रिवॉल्व करके। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका बैटरी कनेक्ट करके, डिस्प्ले को कनेक्ट करके, क्या इसमें चार्जिंग लोगो पहले जैसा है या फिर एम्पियर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स पहले एम्पियर इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रहा था या फिर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एम्पियर मीटर पे, क्या इसमें चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है फास्ट चार्जिंग, या फिर इसमें चार्जिंग लोगो मतलब लोगों से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर मीटर पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, अभी पहले नहीं ले रहा था। और यहाँ पे बैटरी भी कनेक्टेड नहीं किया था क्योंकि लोगो आना चाहिए, लोगो भी आ गया सक्सेसफुली। हमारा जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 गुजरात से आया था ये सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी चार्जिंग लोगो दिखा रहा है। देखिए थोड़ा देर वेट करते हैं। 1.4 एम्पियर लिया, उसके बाद चार्जिंग एरर आया क्योंकि इसका बैक पैनल अभी लगाया नहीं हूँ। जब तक इसका बैक पैनल को अच्छे से टाइट नहीं करेंगे या फिर फिक्स नहीं करेंगे तब तक इसमें इसी तरह चार्जिंग एरर का सिग्नल आते रहेगा। मतलब ये टेम्परेचर लो दिखा रहा है, टेम्परेचर का एरर दिखा रहा है क्योंकि इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस लगा है इसका बैक पैनल में ही लगा है। तो इसलिए जब तक इसका बैक पैनल को अच्छे से नहीं लगाएंगे, अच्छे से बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक इसमें यही टेम्परेचर एरर का लोगो आते ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको तो कंफर्म पता चल गया कि ये मोबाइल रिकवर हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स पहले ये लोगो से आगे नहीं जा रहा था, अभी लोगो से टेम्परेचर तक तो आगे गया है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और मोबाइल को अच्छे से फिट कर लेता हूँ और आपको पूरा प्रॉपरली ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ही प्ले कर रहा हूँ ताकि इसमें जो टाइम तो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा। अगर CPU रिवॉल्व कर रहे हैं, रैम पे काम कर रहे हैं, पावर IC पे काम कर रहे हैं, कोई भी मदरबोर्ड में किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हैं, टाइम बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि फटाफट काम हो जाता है, बिल्कुल आराम से और पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। हड़बड़ी में काम मेरे को पसंद नहीं है खास करके। और आप किस तरह काम कर रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स कोई भी मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं पेशेंस के साथ काम कीजिए और बिल्कुल हल्के दिमाग से काम कीजिए। बिल्कुल आपका मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी डिवाइस कर रहे हैं, 100% सक्सेसफुली रिपोर्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड को अच्छे से इसको फिटिंग करके एक बार फिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या इसमें चार्जिंग लोगो से आगे बढ़ा या फिर नहीं। क्योंकि मेरे को तो कंफर्म पता चल गया है कि ये लोगो से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो कंडीशन था चार्जिंग लोगो पे स्टॉक था। उसके बाद हम जो CPU को रिवॉल्व करने के बाद, रैम को रिवॉल्व करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर एरर का लोगो आ गया, टेम्परेचर एरर का साइन आ गया। इसका मतलब हमको कंफर्म पता चल गया कि इसमें मतलब चार्जिंग का जो थर्मल रेजिस्टेंस रहता है वो थर्मल रेजिस्टेंस को लगाने से ये 100% सेट चालू होगा। तो चलिए फिर भी आपको पूरा फिटिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके पास भी कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को इसी तरह रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। मेरा जो एड्रेस है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप में मेरे को क्वेरीज करके भेज सकते हैं। जो भी होगा कम से कम चार्जेस में और कम से कम दिन में रिपेयर करके देने की कोशिश करूँगा। फिर भी अभी देखेंगे तो बहुत सारा काम आ रहा है, डेली 12-15 डेली कुरियर आ रहा है, तो फिर भी आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जो भी होगा प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके, डायग्नोस करके अच्छे से रिपेयर करके देने की कोशिश करूँगा। और ये जो मोबाइल मेरे पास आया था गुजरात भांसड़ा से, अगर जिगर भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे व्यूअर्स को, और आपका मोबाइल जो रिपेयर करके दिया हूँ किस तरह चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप फीडबैक देंगे तो दूसरा व्यूअर को भी पता चलेगा रिपेयर करने के बाद किस तरह रेस्पॉन्स दे रहा है मोबाइल, और हमारा सर्विस भी कैसा है आप खुद ही बताएं। मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग मेरे कस्टमर हैं, आप लोग मेरे व्यूअर हैं, आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं आपका मोबाइल को रिपेयर कर रहा हूँ। बस इतना सा मेरे को चाहिए और कुछ नहीं। और थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिए कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करके ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो दूसरा बंदा है उसके पास भी इस तरह कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी रिपेयर करने के लिए मेरे पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कंफर्म पता चल गया कि जो
भाई ने जिस जगह पे काम किए थे प्रॉपरली रिवॉल्व नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, या फिर ये मोबाइल में कुछ ड्राई फिर से हो गया होगा, मेरे को नहीं पता। बट मेरे पास आने से ये मोबाइल रिकवर हो गया है, जो कि आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पास भेजिए, इसी तरह रिपेयर करके देने की कोशिश करूँगा। जो भी होगा कम से कम दिन में कम से कम चार्जेस में रिपेयर करके देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मोबाइल को भेजते रहें, मेरे को सपोर्ट करते रहें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।